ओम शांति। बाबा के बेहद घर में आप सभी अव्यक्ति मिलन का अनुभव करने के लिए आए हैं। वर्तमान समय हम सबको बाबा का विशेष यही इशारा है कि बच्चे समय प्रमाण चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने का अभ्यास करो। वाणी द्वारा तो सेवाएं बहुत कर ली हैं। इतना जो सुंदर संगठन तैयार हुआ है, सेवाओं का इतना अच्छा विस्तार हुआ है, उसमें वाणी का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा ने जो बच्चों को सिखाया, सुनाया, उसे अपने जीवन में धारण करके हम सब ने वाणी द्वारा ज्ञान दान किया और ज्ञान दान करके इतनी आत्माओं को समीप संबंध संपर्क में ले आए। लेकिन अंतिम सेवा जिसमें बाबा कहते हैं आपके चेहरे से, आपकी सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे। जो बाबा के गुण हैं, चरित्र हैं, वो आप बच्चों के चलन से, चेहरे से प्रत्यक्ष हों। आपको देख कर के कोई कहे कि शायद बाबा ऐसे ही चलते होंगे, ऐसे ही रहते होंगे, ऐसे ही बोलते होंगे। क्या हमने अटेंशन रखा? किस बात का अटेंशन रखें जो बाबा हमसे प्रत्यक्ष हो जाए? आज आपको मैं दादा विश्व रतन की बात सुनाता हूँ। जब मधुबन घर में विदेशी बाबा के बच्चे आए तो दादा को देख कर के वो यही पूछते थे, क्या बाबा ऐसे ही चलते थे? उनका मुस्कुराना, उनका चलना, उनका बात करना, उनका योग कराना, इतना एकाग्रता, इतनी स्थिरता, चेहरे पर वो रूहानियत। हमने कई सालों तक दादा के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। जो कुछ सिखाया प्रैक्टिकल कर्म में, क्योंकि दादा हर स्थूल सेवा करते थे। एक ऐसा पांडव, इतना सरल स्वभावी, आज्ञाकारी, बड़ों की हर आज्ञा। हम कभी कभी दादा से हंसते थे, दादा हम सभी पिकनिक करने जा रहे हैं, आपको पहरे की ड्यूटी दी गई है। दादा उसमें भी संतुष्ट, बहुत प्रसन्न चित्त, कहते ये भी मेरा भाग्य है। आप सब जो खुशी में रहते हैं, मौज करते हैं, उसका हिस्सा मुझे मिल जाता है। प्रैक्टिकल जीवन चेहरे और चलन से बाबा का अनुभव करा देते थे। कभी उन्होंने शायद क्लास नहीं कराई, और क्लास के लिए अगर कहते थे तो कहते मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अनुभव सुनाते थे। लेकिन अगर हम सभी कभी स्पीड में कहीं जा रहे हों या हमारे चप्पल की कभी आवाज़ हो जाए, खटपट हो जाए, तो कहते थे देवताएं कैसे चलते हैं, फटफट फटफट नहीं चलते हैं। धरती को दुख क्यों देते हो?
ऐसे चलना चाहिए, चल के दिखाते थे ऐसे चलना चाहिए। कभी कोई हंसी में जोर जोर से हंसने लगे, बात करने लगे, उस समय तो देख लेते थे, सुन लेते थे, लेकिन अलग से बुला करके कहते थे, देखो देवताओं के चित्रों को देखा है, कितना मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा है, कभी जोर से हंसते हैं क्या? बाबा ने एक मुरली में कहा है, जोर की हंसी में भी विकारों की वायु होती है। क्यों खिलखिला करके जोर जोर हंसते हो? तो दादा ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन ऐसी बनाई, उनको देख करके कईयों को लगता था शायद ब्रह्मा बाबा साकार में ऐसे होंगे, ऐसे चलते होंगे, ऐसे बोलते होंगे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन, शायद व्यर्थ और नेगेटिव सोचना भी उन्हें नहीं आता था। जब मैं शुरू में आया, मेरे सामने मुझे कोई भी कर्मणा सेवा करना नहीं आता था। मैं स्कूल से आया था, कभी घर में तो कोई काम किया ही नहीं था, और सारे काम स्थूल ही थे। मधुबन में सवेरे सवेरे लकड़ी के ट्रक आते थे, बैलगाड़ी में लकड़ी भर के आती थी, वो लकड़ियाँ उठाना, हर बॉयलर पर जहाँ पानी गर्म होता वहाँ पहुँचाना। दादा आगे होते थे, पानी गर्म करना, यहाँ तक भी रोटी बनाना भी सिखाया। अगर हम लोग साथ में इकट्ठे तवे पर रोटी पकाते थे, जल्दी जल्दी में कोई कच्ची रह गई, कोई जल गई, तो दादा अलग से छांट करके ले आते थे, कहते थे देखो ये कच्ची रोटी कोई खाएगा, अगर उसके पेट में दर्द हो जाएगा, दवाई लेगा तो बोझ किसके ऊपर आएगा? अगर जली हुई है फेंक देगा तो यज्ञ का नुकसान होगा, वो किसके खाते में जाएगा? एक एक कर्म कैसे करना है, कितना विधि पूर्वक करना है, उनका साइन भी लास्ट तक भी, जिस दिन शरीर छोड़ा है, सवेरे जितने मनी ऑर्डर हैं दादा का ही साइन उस पर चलता था। पूरा नाम लिखते थे, विश्व रतन, ऐसे नहीं चिड़िया लगा दिया। बहुत एक्यूरेट, भले धीरज से, धैर्यता से हर काम करते थे, कभी उतावलेपन में नहीं करते थे, जल्दीबाजी नहीं करते थे, बहुत धैर्यवत। हर बात में मैं समझता हूँ जो हमारी दादियाँ हम सबको विशेष 5 गुणों पर ध्यान खिंचवाती हैं, जिन्होंने दादा को देखा है प्रैक्टिकल में, उनके स्वरूप में वो 5 गुण दिखाई देते थे। सत्यता जो आत्मिक स्वरूप को प्रत्यक्ष करती है, सत्य स्वरूप आत्मा का जो अनादि स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित रहना। चेहरे द्वारा सेवा कैसे होगी? जितना हम रूहानियत में रहते हैं, आत्मिक की स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, उतना इस चेहरे पर दिव्यता और अलौकिकता आती है। चेहरा प्रसन्नचित्त है, चेहरा हमारी आंतरिक भावनाओं का दर्पण है। जिस प्रकार के हमारे चिंतन हैं, विचारधाराएं हैं, जो कुछ हम दूसरों के प्रति विचार करते हैं, उसकी रेखाएं इस चेहरे से दिखाई देती हैं, पता चलता है। तो मैंने प्रैक्टिकल देखा,
हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन, कल्याण की भावना। मैंने ऐसे ही एक दिन दादा को कहा, दादा मुझे टाइप सीखने की दिल है, लेकिन दीदी हमें कह रही हैं टाइप सीखना है तो सिंधी सीखनी होगी। मैं तो एक यूपी के गांव से आया हूँ, हिंदी भाषी हूँ, मुझे सिंधी नहीं आती, मैं सिंधी कैसे सीखूँगा। इतना प्यार से बोला, अरे सिंधी क्या बड़ी बात है, आओ तुमको मैं 1 हफ्ते में सिखा दूँगा, तुम मेरे पास रोज़ 1 घंटा आया करो। सवेरे कापी पेंसिल लेके मैं उनके पास जाता था, बहुत प्यार से मुझे का खा गा पहले हिंदी लिखते, फिर उस पर लिख के सिखाते, फिर कहते लिख करके ले आना मेरे पास। लिखना और पढ़ना सब कुछ सिंधी 1 हफ्ते में मुझे सिखा दिया। एक एक विशेषता मैं उनकी आपके आगे क्या वर्णन करूं, लेकिन जो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के चेहरे से, आप बच्चों के चलन से बाबा दिखाई दे, प्रत्यक्ष हो, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो 5 गुण जो मैं आपको बता रहा था, एक सत्य स्वरूप में रहना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के सामने वालों से बात करना, उन्हें देखना, उनको उसी नज़र से 1 सेकंड में अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचा देना, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं नज़र से निहाल करने की सेवा करो। इतनी पवित्र शुद्ध नज़र, दृष्टि, जिस दृष्टि से सामने वाली आत्मा की सृष्टि, उसके विचारधाराओं में परिवर्तन आ जाए। अभी समय अनुसार इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। तो जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, जितना हमारी कथनी, करनी, रहनी समान बनती जाती है। कई बार हम कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होती। जीवन कुछ अलग कह रहा है, वाणी कुछ अलग है, रहन सहन अलग है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। सचमुच अगर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो हमारी कथनी, करनी और रहनी समान चाहिए। इसलिए तीनों प्रकार की सेवाओं का बैलेंस, कईयों को एक सेवा अच्छी लगती है, दूसरी सेवा का इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे वाचा सेवा का बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगभग सभी ब्राह्मणों को है, ऐसे ही बाबा कहते हैं वर्तमान समय मनसा पर विशेष ध्यान दो। जितनी मनसा शुद्ध है, पवित्र है, जितना मन और बुद्धि पर आत्मा का नियंत्रण है, कंट्रोल है, उतना मनसा सेवा सहज हो जाती है। जितना हमारी जीवन में पवित्रता की धारणा होती जाती है, सत्यता के बाद दूसरा गुण है पवित्रता। वो पवित्रता जब हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारे बोल और कर्म में अनुभव होती है, तो पवित्र स्वरूप आत्माओं की दृष्टि, उनका चेहरा सेवा करने लगता है। उनका जो आभा मंडल है, जो एक बहुत पवित्र शुद्ध विचारों से निर्मित होता है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश की काया, लाइट का शरीर। जितना हम हल्के हैं, किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ नहीं है, कोई भी प्रकार के व्यर्थ चिंतन का बोझ नहीं है,
बहुत पवित्र शुद्ध विचारों में हम रमण करते हैं, सकारात्मक विचारों में रहते हैं, उतना एक पवित्र आभा मंडल तैयार होता है। और वो आभा मंडल जिधर से आत्मा वो क्रॉस करती है, उसके वाइब्रेशन से सेवा होती है। चारों ओर उसके प्रकंपन अपनी सेवा करते हैं। वो व्यक्ति जिस स्थान पर जाता है उस स्थान के वायुमंडल को चेंज कर देता है। जैसे हम सब ने अपनी दादी जानकी जी को सुना है, देखा है, जिस स्थान पर गई वो स्थान तीर्थ बन गया, वहाँ पर सेंटर खुल गए। उनकी शुद्ध पवित्र भावनाएं, उनके चेहरे का वो पवित्र आभा मंडल अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। बोलें या न बोलें, लेकिन उनकी हाजिरी से भी कई आत्माओं की दूषित वृत्तियां परिवर्तन हो जाती हैं, उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और वो चेहरे और चलन की सेवा है। हम सब जितना पवित्र विचारों में रहते हैं, और पवित्र विचार किसी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं है। हैं वैरायटी तो हैं, जानते भी सबके लिए हैं, लेकिन अंदर कोई बात नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा के अपने संस्कार हैं। नंबरवार ही रहेंगे, नंबरवार ही हैं। लेकिन हम अपनी वृत्तियों को अगर उनके प्रति बहुत श्रेष्ठ, शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब विशेष आत्माएं हैं, सबको बाबा ने चुना है, सब पर बाबा की दृष्टि पड़ी है। इसलिए बाबा का एक एक बच्चा अनमोल रतन है। जिस नज़र से बाबा ने अपने बच्चों को देखा है, जब मेरी नज़र ऐसी बन जाएगी तब इस चलन से सेवा होगी, इस चेहरे से सेवा होगी। इसलिए चलन और चेहरे से सेवा करने के लिए हम सब को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की रचना मुझे नहीं करनी है। सब अच्छे हैं, नंबरवार हैं, एक जैसे तो हो भी नहीं सकते। बहुत ऊंची भावनाएं, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं, जितनी पवित्र भावनाएं रहती हैं वो सेवा करती हैं। तो ये चेहरा सेवा तभी करेगा जब बहुत पवित्रता की निजी धारणाएं अपने जीवन में होंगी। और तीसरी बात, व्यवहारिक बात है, वर्तमान समय जहाँ पर विघ्न आ रहे हैं, चाहे वो सेंटर्स हैं, चाहे वो प्रवृत्ति के स्थान हैं, विघ्नों का एक मूल कारण जो हमने नोट किया है वो है हमारी वाचा। अगर किसी आत्मा का अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, बहुत ध्यान इस बात पर मेरा गया, इसलिए फरवरी के पत्र पुष्प में वाणी की मधुरता पर हमने पॉइंट्स निकाले। कितना ध्यान बाबा ने खिंचवाया है, समय प्रसमय खिंचवाया है कि बच्चे वाणी बड़ी सरल हो, मधुर हो, हर आत्मा के प्रति सम्मानजनक बोल हों। जितना कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, इस बोल की एनर्जी को जमा करो। आज अगर हमारी दादी ने, आदरणीय गुलजार दादी जी ने ये बोल की एनर्जी जमा नहीं की होती
तो इतनी गहन मूल्यों को हम नहीं सुन सकते थे। बाबा ने एक बार पूछा था क्लास में, अव्यक्त बाबा ने, कि बाबा के पास बहुत सी संदेशियाँ थीं जो ट्रांस में जाती थी। किसी भी तन में बाबा आते तो बाबा अपना पार्ट तो बजा सकते थे, लेकिन आप बच्चों को मालूम है इस बच्ची को बाबा ने क्यों चुना? गुलजार दादी के लिए कहा, इस बच्ची ने अपनी 2 शक्तियाँ जमा की हैं। एक संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति जमा है, कभी व्यर्थ सोचा ही नहीं, किसी के लिए कोई चिंतन व्यर्थ नहीं किया, और वाणी पर इतना कंट्रोल रखा, कितना भी कोई बातें कर रहा हो। कई बार मैं प्रैक्टिकल में उनके साथ पिकनिक पर घूमने फिरने इधर उधर जाते थे, ले जाते थे। कितना भी आप उनको कोई बात हंसी की सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, कभी वाचा में नहीं आती थी, चुपचाप मुस्करा देती, 1-2 शब्द बोलती और चुप हो जाती। मैं दादी जान की कभी कभी कह रहे, दादी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। दादी चुप, कभी भी न जोर से बोला न अधिक बोला, अपनी वाणी को बड़ा कंट्रोल में रखा, और भगवान ने उनके रथ को, उस वाणी को 48 साल तक यूज किया। मनसा की पवित्रता, मनसा की शुद्धता, उनकी वाणी की सरलता, उनकी मधुरता का प्रयोग स्वयं भगवान ने किया। और इतनी सारी वाणियाँ, इतनी गहरी वाणियाँ व्यक्त रूप में हम सब बच्चों को सुनने के मिली। उसका कारण था उन्होंने अपनी इस एनर्जी को बचाया और भगवान के काम में लगाया। हम सभी बाबा के बच्चों को ऐसी सेवा करनी है। क्यों हम इधर उधर की बातों में, व्यर्थ बातों में, तेरी मेरी में, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अपनी वाणी की एनर्जी को व्यर्थ कर देते हैं। विशेष 2 बातों में, पर चिंतन और पर दर्शन में। और ये तो बाबा ने कहा है, ये दोनों ही, पर चिंतन पर दर्शन, पतन की जड़ है। जो ब्राह्मण आत्माएं पर चिंतन करती हैं, पर दर्शन करती हैं, उनके चेहरे से क्या सेवा होगी। इसलिए सब ध्यान देना, अगर सचमुच बाबा की सीरत अपने चेहरे से, अपनी सूरत से दिखानी है, तो सदा श्रेष्ठ शुद्ध स्वचिंतन में रहो। बहुत अच्छे अच्छे विचारों में रमण करो। बहुत अच्छा खजाना बाबा ने दिया है हम बच्चों को। इतनी मुरलियाँ सुनाई हैं, इतनी क्लासेज हुई हैं, इतना अच्छा हमारे पास ज्ञान का साहित्य है, इतनी दादियों के, बड़ों के, सबके अनुभवों की किताबें छपी हुई हैं। समय मिलता है तो इधर उधर बैठ कर के व्यर्थ में समय गंवाने की बजाय हम इनका अध्ययन करें। मैं आपको बताऊं, जब भी समय मिला है मेरे को, 1-2-3 पुस्तकें जो मैं आपको अपनी फेवरेट बताता हूँ। अभी थोड़े समय पहले छोटा नंदी, गुलजार दादी के नाम से एक बुक बनी, जिसमें सभी भाई बहनों ने अपने अनुभव लिखे हैं दादी के साथ के। दूसरा है एक व्यक्तित्व ब्रह्म से जगदीश भाई का। उस व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं थीं। एक आदि देव, एक आदि रत्नों की किताब है। बहुत सारी ऐसी किताबें जिनमें अनुभवों की खान है। कैसे ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा के साथ रह करके क्या क्या सीखा है, क्या क्या अनुभव किया है, उनकी पुस्तकें बनी हैं। हम अगर उनका अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे संकल्पों की शुद्धि उससे बहुत बढ़ती जाती है, बहुत अच्छी रहती, पॉजिटिव रहती है। और वो पॉजिटिव अंदर के चिंतन के आधार से चेहरे का दर्पण बन जाता है।
फिर इसको जो देखेगा उसकी सेवा अपने आप हो जाएगी। इसलिए चेहरे से सेवा करने के लिए सत्यता, पवित्रता, मधुरता और चौथी है नम्रता। इतनी नम्रचित्त आत्माएं शायद जो हमने अपने यज्ञ में देखी है, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। कभी भी ये नहीं आया मैं बड़ी हूँ, बड़प्पन का भी अभिमान नहीं। दादी जी जिनको भगवान ने अपनी गद्दी पर बिठाया, दादी प्रकाश मणि जी, नम्रता का अवतार, इतनी निर्माणता जो मैं आपको क्या बताऊं। पहला अनुभव में पहले आया, और जब जिस दिन मैंने बाबा के साथ बैठ के मुरली लिखना शुरू किया, पूरी रात मैं लिखता था। बाबा शाम को 7 बजे आते थे, सुबह 6-7 बजे जाते थे, 12 घंटा। हमने जितना समय बाबा बैठेगा उतना समय मैं भी बैठूंगा। पूरी रात लिखता था, जो कुछ बाबा ने बोला सब लिखा। लेकिन लिख तो लिया, इसको मुरली कैसे बनाएं, इसको भेजें कैसे। तो दादी कहती थी जो तुमने लिखा है क्लास में आके सुनाओ, पहले हमें सुनाओ। और उस समय ये सोफा कुर्सी नहीं थे मधुबन में, छोटे हाल के अंदर, हिस्ट्री हाल जो पांडव भवन में, सब पट में ही बैठते थे। दादी, दीदी, बड़े भाई, सब हम सभी आगे सामने होते थे। और जब मुझे कहा जाता सुनाओ, और मैं छोटा 16, 17, 18 साल की उम्र में, दादियों को देखने से ऐसे ऐसे होता था, और मैं गद्दी पर, वो नीचे बैठे तो क्या हाल होगा। सामने बैठी हैं, कह रही हाँ सुनाओ सुनाओ, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, ऐसे गर्दन हिला रही जैसे बच्चे बैठे हैं और हम सुना रहे हैं उनको। इतनी नम्रचित हो सकती कोई आत्माएं। आज कोई गुरु हो, कोई बड़ा पोस्ट वाला, पोजीशन वाला, वो चेले को बिठाए सामने और कहे तुम बोलो गद्दी पर बैठो, मैं नीचे बैठता हूँ, बैठेगा क्या। बहुत नम्रचित आत्मा है। कभी उनको ये नहीं आया मैं दादी हूँ, मैं बड़ी हूँ, ये तो कल के आए हुए बच्चे हैं। इतनी निमित्त भावना बाबा ने निमित्त बनाया है, और निमित्त समझने के कारण न अपनी महिमा स्वीकार की, न अपने बड़प्पन को दिखाया, न कहीं अहम और बहम में आई, सदा नम्रता का अवतार बन करके रहे। तब उनके चेहरे और चलन से सेवा हुई, तब इतने बच्चों ने फॉलो किया। इतनी नम्र चित्त आत्माएं अगर बाबा के बच्चे बन जाएं, तो मैं समझता हूँ बाबा आज हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। आज थोड़ा भी कोई हम कुछ कर लेते हैं, कोई ने थोड़ा सहयोग दिया, कोई ने सेंटर बनवा करके दिया, कोई ने किसी प्रकार का तन का, मन का, धन का सहयोग दिया। सहयोग देने के बाद उसकी अपेक्षाएं कितनी बढ़ जाती हैं। कम से कम मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, लोग पता चले, मुझे भी स्टेज पर बुलाया जाए, मुझे भी लोग पहचाने। कई प्रकार की सूक्ष्म चाहनाएं, इच्छाएं अगर वो पूरी नहीं होती हैं आत्मा की, तो उसको अभिमान महसूस होता, अपमान महसूस होता कि मेरी यहाँ क्या इज्जत है, मुझे कौन जानता है मैं इतना सब यज्ञ में करता हूँ। उसकी खुशी गायब हो जाती, उसकी आंतरिक स्थिति डगमग होने लगती है, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, क्योंकि उसके अंदर दिखावे की भावना है, कर्म के फल की इच्छा जागृत हो रही है। हम सबको बाबा ने ऐसा सिखाया है कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म आप कर रहे हो, ये स्मृति में रहे, कराने वाला करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ से योग्यता आई, मैंने किया, मैं करता हूँ, ये मैंपन कहाँ से आया। इन दादियों ने इतने बड़े यज्ञ को संभाला, इतना बड़ा विस्तार किया, कभी भी नहीं कहा ये मैंने किया, मैं बना रही हूँ, मैं करवा रही हूँ। बाबा है, बाबा बाबा बाबा।
तब उनके बोल से, उनके चेहरे से, उनके चलन से लोगों को बाबा की अनुभूति होती थी। यही बाबा के समान हैं। हम सब बाबा के बच्चे मधुरता और नम्रता की प्रैक्टिकल धारणा में अगर रहते हैं, तब हमारी चलन सेवा करती है। चलन के पीछे चरित्र और व्यवहार की परख है। श्रेष्ठ चलन उसकी ही मानी जाती है जिसका चरित्र बड़ा अच्छा है। जब हम चरित्र की बात करते हैं, आज सारे विश्व में पैसे की कमी नहीं है। पैसा कितना है देख रहे हो आप सभी। भावनाओं के आधार से कहाँ से पैसा आता है मालूम नहीं। राम मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ रहा है। पैसे की कमी देश में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी चरित्र की कमी है। जो गरीबी है वो चरित्र की गरीबी है, धन की कहाँ है। किसी के पास पैसा है, वो कितने पाप करता है, उसका चरित्र कैसा है। बाबा ने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाया है, और जो चरित्रवान बन करके रहता है उसकी चलन सेवा करती है। हम सब अपने चरित्र पर बहुत ध्यान दें। चरित्र एक बहुत बड़ी ऊंची संपत्ति है हमारी, इस पर जरा भी दाग न लगे। 3 बातें चरित्र को दागी बनाती हैं। एक है हमारी दृष्टि की चंचलता। अगर हमारी दृष्टि किसी के रूप पर जाती है, किसी के धन पर जाती है, वो चरित्रवान नहीं है। चरित्रवान कभी किसी रूप पर आकर्षित नहीं होते। केवल आत्मिक दृष्टि में रहना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, पवित्र शुद्ध दृष्टि रखना ही चरित्र की पहली निशानी है। और दूसरी है निर्क्रोधी होकर के रहना। कभी भी ये क्रोध की ज्वाला अगर प्रज्वलित हो जाती है, उत्तेजनाएं आ जाती हैं, आवेश में कोई शब्द हमारे गलत निकल जाते हैं, कटु वचन निकलते हैं, अपमानजनक बोल हम बोल देते हैं, हम चरित्रवान नहीं कहला सकते। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को अपने चरित्र का ध्यान दे करके क्रोधी नहीं बनना, बिल्कुल सरल स्वभावी बन जाओ, मीठे बन जाओ। किसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो? क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या अपेक्षाएं हैं इंसान से मुझे? अगर अपेक्षाएं रखोगे, अधिकार रखोगे, कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की चाहना है तो वो चाहना पूरी नहीं हुई, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा, उत्तेजना आएगी। क्या इंसान से चाहनाएं रखनी? बाबा ने तो हम सब बच्चों को अपने समान दाता बनाया है। दो दो दो, देना नहीं, लेना नहीं है, सबको देते चलो, देते चलो, देते चलो। जो कुछ बाबा ने दिया है बहुत कुछ दिया है। संतोष धन सबसे बड़ा धन है हम सबके पास। अंदर की संतुष्टता, किसी से भेंट नहीं करना। एक बहुत अच्छा स्लोगन है, हम सबके सेंटर्स पर लगा रहता है, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। सब समस्याओं का जन्म इच्छाओं से हो रहा है। किस प्रकार की इच्छा रख रहे हो? इच्छाएं तो मृग तृष्णा के समान है, पूरी होने वाली नहीं है। संगम युग पर बाबा ने अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी की है। जो आवश्यकताएं वो सब पूरी हुई हैं। इसलिए ध्यान देना, हम सबको बाबा ने जो कुछ दिया है, ज्ञान का इतना अखुट खजाना दिया है, भंडार भंडार है ज्ञान का।
गुणों का भंडार है सब बच्चों के पास, शक्तियों का भी भंडार है, चरित्र का भी भंडार है। हम सबको दान करें, दें, दृष्टि से दो, बहुत अच्छी श्रेष्ठ भावनाओं से दो, कुछ सामने आते हैं, कुछ बोल से दे दो। कर्म ऐसे करो जो कर्म से गुणों का दान हो। कोई सीखे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे भोजन करना चाहिए। जो कर्म हम कर रहे हैं सवेरे से रात तक, उस कर्मों को देख कर के लोग सीखेंगे तो चलन से सेवा होगी। अगर हमारे कर्म में ये भी ऐसे करता है, ये भी ऐसे चलता है, फट 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 कर रहा है, ये भी ऐसे बोलता है, वहाँ पर वो सेवा नहीं हो सकती। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे चरित्रवान बन कर के रहें, बड़े सरल मधुर स्वभावी, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो जाए। कहते हैं समाज के लिए वाणी का महत्व है और आध्यात्म के लिए संस्कारों का महत्व है। हमारे संस्कार अगर सरल हैं, मधुर हैं, मिलनसार हैं, सबके प्रति सम्मान वाले हैं, तब सेवा होती है चलन से। आज कितने भी संगठन के बीच में हम रहें, कोई कहे संस्कार एक हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। संस्कारों की भिन्नता सदा रही है, रहेगी। हर आत्मा का पार्ट, हर एक के कर्म, हर एक का सोचना अपना अपना है। उसके संस्कार भी अपने ढंग से बने हुए हैं। हम कहें जैसे मेरे संस्कार हैं ऐसे मेरे साथियों के संस्कार हो जाएं, ऐसे मेरी बहनों के संस्कार हो जाएं, ऐसे मेरे परिवार वालों के हो जाएं। दो के संस्कार भी एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन भिन्नता में एकता। हमारी दीदी और दादी दो हैं, लेकिन हम सब कहते थे ये दो नहीं है, एक है। शरीर दो हैं, आत्मा एक है, क्योंकि उन्होंने संस्कारों को मिलाया और मिलाने के लिए कुछ समाया, कुछ सहन किया, उसको कहीं वर्णन नहीं किया। इसलिए संस्कार एक हो गए। भिन्नता को अगर हम एकता में बदल देते हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना, कट नहीं किया, किसी के विचारों को कट नहीं किया। मैं देखता था अगर कोई गलत बात भी कहता था जो लगता था हमारे सेवाओं में विघ्न है, और फोर्स से कहता था यही राइट है, और दादी के सामने अगर वो पहुँचे और कहे दादी ये बात राइट है, और दादी समझ रही है जो कह रहा है वो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए होगा, तो भी दादी ने उसको डायरेक्ट कट नहीं किया। ठीक है, तुम्हारे विचार हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे लिख के दे दो, हम आपस में राय करेंगे, विचार करेंगे। कट नहीं किया। तब उन्होंने संगठन को एक कर लिया, तब संस्कार का मिलन हुआ, तब सभी ने कहा मेरी दादी, मेरा बाबा। लेकिन हम तुरंत कहते अरे बिल्कुल बेकार है, कट कर देते। उसके समान को ठेस पहुंच जाती है, वो दूर भाग जाता है, फिर कभी अपनी राय देना ही नहीं चाहता। इसलिए सबके प्रति सम्मान दाता, सबके विचारों को सम्मान दिया और सबके संस्कारों को मिला करके एक करके इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया। कभी भी अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का अहम भाव ना आ जाए। मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी प्लानिंग अच्छी है, मेरे विचार अच्छे हैं, मेरे आए कहाँ से? बाबा के विचार, जो बाबा की श्रीमत, जो बाबा की आज्ञा। अगर हम ऐसे सच्चे सपूत बच्चे बन कर के रहते हैं तो नम्र चित्त बन कर के हमारी चलन से बाबा दिखाई देगा। और जरा भी चलन के अंदर अहम भाव है, व्यवहार में कोई भी अगर नीचे ऊपर बातें हैं, कोई पर प्रभाव ज्ञान का नहीं पड़ता।
कई बार बाबा अपने परिवार वालों को, प्रवृत्ति वालों को ये बात बहुत ध्यान खिंचवाते हैं कि परिवार वालों को ज्ञान नहीं सुनाना। कहेंगे देखा है सब कुछ, मैं जानती हूँ आपको, ज्ञान का प्रभाव परिवार पर नहीं पड़ सकता, लेकिन आपका व्यवहार अगर बदल गया, व्यवहार में अगर सरलता, मधुरता, मिलनसारिता जीवन से दिखाई देने लगेगी तो परिवार वालों के अंदर भी आएगा, ये आप कहाँ से सीख करके आए? कल तक तो आपके अंदर इतना गुस्सा था, कल तक तो आप ऐसा व्यवहार करते थे, आज आपको क्या हो गया? सेवा होने लगेगी, चलन सेवा कर रही है। पहले की जो जीवन क्रोध में, अहम भाव में, एक दूसरे के प्रति अपमानजनक बोल, व्यवहार अशुद्ध, उसको अगर हमने परिवर्तन कर लिया तो चलन से सेवा होने लगेगी। मानेंगे लोग। अगर हमारी धारणाएं हैं, हम ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे स्वरूप में है, प्रैक्टिकल में है, तो स्वरूप ही सेवा करता है। इसलिए चरित्र की तीसरी बात है वृत्तियों की अनासक्ति। कोई आसक्ति नहीं। क्या चाहिए? सबको बाबा कहता है बच्चे 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इतनी लालच लोभ नहीं रखो, पेटियां नहीं भरो, पेट के लिए जो चाहिए वो खाओ, कमाओ। हम सब बाबा के बच्चों को अपनी वृत्तियों में अनासक्ति कहाँ तक आई है? ये लोभ वृत्ति भ्रष्टाचार करा रही। लोग तो इसको ही भ्रष्टाचार कहते हैं ना। बिना रिश्वत लिए, बिना कुछ घूस लिए काम ही नहीं होता, फाइल आगे नहीं बढ़ती, काम ही नहीं होता। अगर बाबा के बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं कोई, क्या होगा? चरित्रवान है क्या वो? पैसा दे दो, सेवा हो जाए, काम हो जाए। बहुत ध्यान देना, चरित्र की ये निशानी नहीं है। श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माएं किसी के धन और साधनों के चक्कर में नहीं आती। ठीक है, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, संपन्न हैं, भरपूर हैं, तृप्त हैं। और ऐसे चरित्रवान जिनकी पवित्र दृष्टि वृत्ति है, जिनके बोल में सरलता और मधुरता है, और जो अनासक्त वृत्ति वाले निर्लोभी हैं, वो चरित्रवान कहलाते हैं। और चरित्रवान ही इस चलन से सेवा करते हैं। अगर हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो बाबा चाहते हैं, बच्चों ने वाणी से बहुत कुछ कर लिया, मुझे प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, लेकिन जिस दिन लोग आपको देखें और कहें हाँ ये ब्रह्मा कुमारियों ने क्या इनको सिखाया, क्या बना दिया, किसने इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया जो ऐसी श्रेष्ठ जीवन बना दी। आज कोई थोड़ा सा भी व्यसनी था, शराब पीता था, व्यसन करता था, बाबा के घर में आके परिवर्तन हो गया, छोड़ दिया सब कुछ, तो उसको देख करके कहते हैं भाई कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो जादू है, कैसे इतनी जीवन इसकी चेंज हो गई। प्रभाव पड़ता है उसका। कोई ऐसे आज एक्सीडेंटल मौतें हो रही हैं, अचानक परिवार के सदस्य चले जाते हैं, निकट के चले जाते हैं, कईयों के इकलौते बच्चे चले जाते हैं, कुछ भी होता है। अगर वो बहुत सरलता, धैर्यता से उस आने वाली परिस्थिति को, उस पेपर को क्रॉस कर लेते हैं, उसमें हलचल नहीं आती, उसमें दुख नहीं होता, रोते धोते नहीं हैं, आत्मा का पार्ट है, इतना समय मेरे साथ था, परिवर्तन हो गया। अगर ज्ञान उसके स्वरूप में है, स्थिति स्थिर और एक रस है, फट से प्रभाव पड़ता है कि जरूर इनके पास कोई शक्ति है। इतने बड़े पेपर का इसने सामना कैसे किया? एक आंसू नहीं बहाया, सब दुखी हैं, इसके चेहरे पर दुख की जरा भी रेखा नहीं आई। क्या शक्ति है? किसने ऐसा सिखाया? फट से सेवा होती है, पूरे पूरे परिवार वाले ज्ञान में आ जाते हैं। हम सब वर्तमान कलयुग के अंदर अनेक परिस्थितियों से क्रॉस कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरे आगे कोई परिस्थिति नहीं आएगी। कोई ना कोई
तन की, मन की, धन की, संबंध की, संस्कारों की, प्रकृति की, कोई भी समस्या किसी के सामने कभी भी आ सकती है। लेकिन उस परिस्थिति को पार करने में अगर पांचवें गुण को अपना लिया, और पांचवा गुण है धैर्यता। तुरंत उतावले नहीं हो जाओ, तुरंत अपनी स्थिति को बिगाड़ ना लो, इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। बहुत धैर्यता से बात आएगी, क्रॉस हो जाएगी। नहीं तो आई, सोचने लगे, विचार करने लगे, इधर सुनाया उधर सुनाया, बातों को फैला करके वायुमंडल को भारी कर दिया, तो वही विघ्न बन जाता है, वही हमारे लिए मुसीबत है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे पेपर हर एक के सामने आते हैं, कोई इस पेपर को बहुत धैर्यता से बाबा को साथी बना करके, बाबा को साथ रख करके क्रॉस कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कर देते हैं कि हाँ, इनके पास बाबा की शक्ति है। इसलिए धैर्यता एक पांचवा गुण है। और जब इन गुणों की धारणा हमारे जीवन में प्रैक्टिकल आ जाती है और बहुत सकारात्मक शुभ भावना संपन्न चिंतन चलता है, तो हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार बाबा को प्रत्यक्ष करता है। तो अभी समय आ गया है, हम सब चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। नमाज शाम का समय है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे समय अनुसार पूरे विश्व में दुख और अशांति बढ़ती जा रही है। आप सभी रहम दिल बाप के बच्चे हो, दुखियों पर कुछ रहम करो, अपनी श्रेष्ठ मनसा से बहुत शुभ भावनाओं की शक्ति का दान करो। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर विराजमान होकर इस अकाल तख्त पर चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। कुछ पल के लिए उस सर्वशक्तिवान परम ज्योति शिव बाबा को अपने साथ इस भ्रकुटी आसन पर कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, अपने स्वरूप का दर्शन कराती है। सभी अपने चमकते हुए हीरे को देखो। पारस मणि के साथ शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। उनकी दिव्य शक्तियों का अनुभव करो। वही दिव्य शक्तियाँ चारों तरफ इस वायुमंडल को परिवर्तन कर रही हैं। अनेक आत्माओं तक शांति के, पवित्रता के प्रकंपन शक्ति प्रदान कर रहे हैं।
सभी एकाग्र हो जाओ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर एक पवित्र आभा मंडल क्रिएट करके चारों ओर शांति, शक्ति, पवित्रता के प्रकंपन फैला दो।
लाइट के शरीर से उस लाइट के वतन में, जहाँ पर हम सबके अति प्रिय बाप दादा विराजमान हैं, उस अव्यक्त वतन का अनुभव करो। ये लाइट का वतन सभी का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के सामने इमर्ज है। पूरी फरिश्तों की सभा अव्यक्त वतन में बाप दादा की शक्तियों के साथ अपने संपन्न स्वरूप से इस पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दो। ये डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, ये लाइट का वतन मैं अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा बाप दादा की सर्व शक्तियों को इस पूरे विश्व के ग्लोब को सकाश रूप में दे रहा हूँ। सर्व का भला हो, सभी अपने पिता से मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर ले, दुखों से मुक्त हो जाए। शुभ भावना की सकाश पूरे वायुमंडल में फैलती है।
आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।